इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने हैं, इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ, इंडिया विल नॉट टॉक विद पाकिस्तान बाय 2029. The reason behind is कि Prime Minister Modi is going to come back in 2024. So the way he is talking, the way उनका माइंडसेट क्या, उनका माइंडसेट पहला ये है कि यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू बेल आउट पाकिस्तान इंटरनेशनली. सो वो एक बात. दूसरा वो कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे, whatever understanding they have of कश्मीर इशू, वो अगर पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे, हम कैसे पाकिस्तान की बात मान लें. सो एक वो चीज है. जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को अलकायदा स्टाइल या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वाले इंश्योरेंसेस देता है, मिलके काम करता है, वैसे ही हमारे साथ करें तो हम इनको क्या उसे बोलते हैं, फेवर करेंगे. लेकिन जब उन अब हमें तो इस चीज का पता है कि भाई पाकिस्तान तो ऐसे ऐसा नहीं कर सकता. सो उन्होंने एक अपना बेंचमार्क, एक हाई मार्क रख लिया और उनको पता है यार ये काम नहीं करना, पाकिस्तान से बात नहीं करनी. जैसे मैंने बताया, उनको पता है पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा. पाकिस्तान जो है वो हमें उसी तरह एश्योरेंसेस दे जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को देता है, एफएटीएफ को देता है या बाकी इदारों को देता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देता है, ताकि पाकिस्तान जिस तरह बिहेव करता है. तीसरा ये वो कहते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डोंट लेट इट ग्रो, इसको नॉर्मलाइज ना होने दो. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. अब वो कहते हैं जी ठीक है, हम आपको तंग नहीं करते, लेकिन हम आपको मेन स्ट्रीम भी नहीं करते. तंग करने से मुराद ये है कि लेट्स से वो कहते हैं जी ठीक है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, फॉर अ मोमेंट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ऑब्वियसली दे हैव अ गेम प्लान, उनका पूरा खित्ते का गेम प्लान है. और मैं बात बताऊं, द वे डॉक्टर जयशंकर एंड द एनएस दोवल, द वे दे आर encircling China and Pakistan in a way that they got Central Asia on hold, they were closer to the Russia. गो के वो बात नहीं बनी एंड द अमेरिकन प्रेशर और वेस्ट का प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया है, और एंड दे आर स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो कि दैट वाज टू बी न्यूट्रल. अब वो रहेंगे न्यूट्रल, बट दे विल डू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग टू द वेस्ट करेंगे, जिससे मिसाइल होगा. जैसे मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो मॉस्को के यानी कि रूस के एम्बेसडर हैं, ही वाज गिविंग क्लैरिफिकेशन. देखिए जी, आपने जो वो मोदी साहब का जो स्टेटमेंट है वो नहीं सुना. इनफैक्ट वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे भाई ये वो एक्सप्लेन करेंगे, रशिया तो नहीं एक्सप्लेन करेगा. रशिया को पता चल गया है कि वो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को करनी पड़ेगी, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू टेक बिगर इंसेंटिव्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. सो देयर इज सम प्रेशर, ठीक है, जो आ रहा है. अब पाकिस्तान को वो देखते हैं कि यार इनकी क्या पोजीशन है. ये दे आर डिपेंडेंट नेशन, उनको लेट्स से देन फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको पता है कि ट्रेड खुल जाती है. ट्रेड, और मैं आपको बात बताऊं, ये जो एक पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ है, उसमें ये बात हुई है. और पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता. और ये जो टेररिज्म की जो एलिगेशंस हैं, ये कवर अप कर जाती हैं जी हर चीज के ऊपर, और ये इस तरह की चीजें. गो के इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए. और पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी अहमदाबाद में कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ अर्सा पहले, जो हमें पता चलता है, सो वी डू इट. सो इट मींस कि पाकिस्तान वर ट्राइंग टू डेवलप इट्स क्रेडिबिलिटी. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगले साल इलेक्शन होने हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, नोबडी हैज अ कैपिटल. अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की, कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा से ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज ए सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी. भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है. वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है. आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है. आप देखें ना उसको, डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो सब पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था. उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का नाम लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन. जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया, तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इसराइल 2 दफा. सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें, तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क, जिसे कहते हैं ना, मार्क डिफरेंस है.
वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने हिंट किया कि वो पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन देंगे फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ अपनी अवाम के लिए, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवास्टेशन जो फ्लड्स में हुई हैं। और वो भी थैंक्स टू अमेरिकन्स एंड थैंक्स टू द मेजर वेस्टर्न पावर्स जो सारा ये पैसा अरेंज करा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब हम कह रहे हैं जी क्लाइमेट जस्टिस सो एंड सो, लेकिन कोई हमारी बात तो नहीं सुनेगा इस चीज़ में। और $2 बिलियन यार, वो जब से वो लगाते हैं $2 बिलियन, उसमें से बहुत सारा पैसा जो है जिसे आप कह लें कि ना और वापस चला जाता है, ये भी पाकिस्तान का ब्लेम रहा है शुरू से। लेकिन एक्चुअली पैसा तो आ रहा है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन वो वापस पैसा इसलिए चला जाता है बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बाहर से इदारे आते हैं, वो आके सर्वे करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जब बाहर के इदारे आके सर्वे करते हैं, तो वो क्या चीज़ देखते हैं? वो चीज़ देखते हैं कि इनके पास डाटा कोई नहीं है। अच्छा, जब डाटा की बात आती है, तो वो क्या करते हैं? वो जिसे कह लें कि वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई इनके पास डाटा नहीं, पहले वो डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। तो उनको इनिशियली काम ही बहुत करना पड़ जाता है, जो काम किसी एक स्टेट ने पहले ऑलरेडी किया हो, वो हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते। जब वो हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते, वो अपना डाटाबेस तैयार करते हैं, अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, फिर वो उसके ऊपर काम दिस इज़ मॉडस ऑपरेंडी है डेवलपमेंट के मॉडल में। तो अब वो हमें फिर ये है कि अपने उन्होंने फिर आगे लोग रखे हुए हैं जो जिससे वो पैसा लगवाते हैं, सारा करते हैं। तो $2 बिलियन अगर वो भेज भी दें तो मतलब एट लीस्ट जो है वो हमें स्पेस तो इससे मिलेगी, हमें एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी, यार देखो उधर फ्लड्स आए हुए थे, उधर हाथ हौला रखना है, बैंकों को कहेंगे, आईएमएफ को कहेंगे, सबको कहेंगे यार देखो ये चीज़ें हैं। तो पहले हमने उसमें रिलीफ ले लिया, कोविड में रिलीफ ले लिया, फिर अभी हमने इसमें ले लिया, दैट्स गुड। देखिए एट as long as the people of Pakistan are getting a relief, that's wonderful thing. But as long as the political leadership doesn't have a plan, that is something which is like कैटास्ट्रोफिक चीज़। वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज़ माय जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज़्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफ़ॉर्म कि देखें भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की, देखें भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, 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 वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन मैं समझता हूँ। ये एक अहम चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। सो इंडिया को ज़रूरत है कोई यार साडा इन्हां नाल गल करन दी लोड़ ही कोई नहीं। जिसे वो कह लें ना ठीक है जी जिसे ये चीज़ें हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्च्यूनेटली ये जो चीज़ें हो रही हैं दिस इज़ नॉट समथिंग एक 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 चीज़ जो है वो एक एक है मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सी सिचुएशन बन गई है हमारे लिए कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है, हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है जी। अब इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने हैं, जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल क्राउड है, जितनी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जितना वो अपना एजेंडा ग्लोबल लेके चलना चाह रहे हैं, नेशनल एजेंडा लेके चलना चाह रहे हैं, वो अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस भी करते हैं, वो इंटरनेशनली आउटलाइन भी आउटलुक भी तैयार कर रहे हैं। हम दुनिया भाग-भाग के इंडिया आ रही है और पाकिस्तान वही 5 पॉइंट जो है दुनिया के साथ डिस्कस कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट एक मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान पत्रकार को अब यकीन हो चला है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी फिर से जीतने वाले हैं और उसके बाद 5 साल जब उनकी सत्ता रहेगी तो उसके बाद कहीं अगर सत्ता परिवर्तन होता है तब जाकर पाकिस्तान और भारत की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तानी पत्रकार को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि केवल मोदी के रहने से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बातचीत है वो रुकी नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब उन्होंने सब राष्ट्र नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उस समय आए थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है कि कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत करने के लिए, दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधारने के लिए पहल की, कोशिश की,
लेकिन उसका नतीजा हमला। अब जब इस तरह की बातचीत अगर शुरुआत भारत करता है और बदले में आप हमला करवाते हैं तो फिर ये तो जायज़ नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान से बातचीत किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती जब तक वो आतंकवाद के रास्ते पर चलता रहेगा। अब इसमें तकलीफ पूरे पाकिस्तान को यही हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं ये हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं और इसीलिए भारत और पाकिस्तान नहीं मिलते हैं। अब आप यूएन की स्पीच में देखिए कि भारत ने केवल एक लफ्ज़ बोला था जो कि चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर रहा था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों से कोई बातचीत नहीं रखेगा। इसके अलावा आप वहीं पे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा भारत का नाम लेके, कश्मीर का नाम लेकर और दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं, इस्लामोफोबिया, इन सब चीज़ों को लेकर अपने प्लेटफॉर्म को बेकार करते हैं। सो दुनिया के सामने जब आप ग्लोबली बात नहीं करेंगे, आप बस ये अपना दर्द हाल बयां कर रहे हो, तो ये तो आप करते रहिए, चलता रहेगा ऐसे, और भारत आपसे क्या ही बात करेगा। ना तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं कि भाई चलो ठीक है हम इंपोर्ट करें, तो पाकिस्तान जैसे देश की मोदी को ज़रूरत नहीं है। बातचीत तभी हो सकती है जब आप खुलकर सामने आएंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे और ये आतंकवाद और ये कश्मीर को थोड़ा सा परे रख देंगे, ख़त्म कर देंगे, तब जाकर बातचीत हो सकती है।